ये आज भी हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर गाड़ी के लोन लेने पर 8% लगता है और शिक्षा के ऊपर लोन लेने पर हमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। आज देश के अंदर एक अशिक्षित और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री का होना, तो कैसे आप कह सकते हैं कि देश के अंदर युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने सभी देशों की मदद करी है सिवाय भारत को छोड़कर। देखिए, आप आज जो युवा बेरोजगार है उसका सबसे बड़ा कारण जो है देश के अंदर गिरती इकोनॉमी, जीडीपी, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से देश के आज अगर आप आंकड़ों को एक बार खंगालना शुरू करें तो 2018 का आंकड़ा है कि 11 मिलियन पीपल्स ने अपना रोजगार खो दिया है। मोर देन 11 पीपल्स आर लॉस्ट इन द जॉब्स इन मोदी गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के अंदर लोगों का रोजगार, व्यवसाय उनसे छिनता जा रहा है, और ये बहुत छोटी और एक आम बात है देश के अंदर। जिस तरीके से रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL और लगातार हर एक चीज़ का निजीकरण कर दिया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि अगर एक सरकारी गवर्नमेंट पार्क है तो उसमें आप भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूँ। अगर उस पार्क को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उसको कोई खरीद लेगा, तो वो उस पार्क में आपको और हमें क्यों जाने देगा? वो तो उनको जाने देगा जिसको वो जानता है। तो ठीक इसी प्रकार से रेलवे में होगा, ठीक इसी प्रकार से बैंकों में होगा, और ठीक इसी प्रकार से MTNL, BSNL, जो तमाम सरकारी कंपनियां जिनका गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है, उनमें भी ठीक इसी प्रकार से होगा कि एक आम किसान के परिवार के बच्चे को कभी वहां नौकरी नहीं मिल पाएगी। अगर उसकी एबिलिटी 20,000 रुपये कमाने की है तो उसको प्राइवेटाइजेशन करके उसको सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपये, और हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। तो ये आज सबसे बड़ा सवाल देश के युवाओं के सामने खड़ा होता है। लेकिन अफसोस होता है इस देश के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर कि जो आज भी इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, लेकिन गलती से गुलामी करते हैं उस देश की। आज भी हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि एक और जब भारत देश के स्कूल बंद हैं तो पाकिस्तान में शिक्षा को चालू कर दिया जाता है। शिक्षा आज एक सबसे बड़ी बात खड़ी हो जाती है। आज भी हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर गाड़ी के लोन लेने पर 8% लगता है और शिक्षा के ऊपर लोन लेने पर हमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि देश के अंदर युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा? आपने जीडीपी की बात की। जीडीपी आज के समय पे जो जीडीपी बिल्कुल पूरे तरीके से गिरी हुई है, इसका कारण कौन है इसका मेन अगर हम देखा जाए तो कौन है जिसको आप मानते हैं इसके लिए कि ये हो सकता है कि इनकी वजह से ही ये जीडीपी नीचे गिरी है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है आज देश के अंदर एक अशिक्षित और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री का होना, एक ऐसे व्यक्ति का होना जो देश के अंदर कुर्सी को नहीं संभाल पाता है, जो देश के अंदर ग्लोबल को नहीं बोल पाता है, जो देश के अंदर अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के नाम को लेने की तो उसको ठीक से नहीं ले पाता है। और दूसरी बात, जिसको ये नहीं पता कि देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, जिसके अंदर कोरोना से कितने लोग जूझ रहे हैं। 150 देशों की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और जबकि अगर हम देखें तो 140 देश मात्र कोरोना से जूझ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने सभी देशों की मदद करी है सिवाय भारत को छोड़कर। आपने इतने देशों की मदद कर दी, लेकिन भारत जो हमारे आइडियोलॉजी जो है जिसको हम फॉलो करते हैं वो है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई। वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के खातिर लहू को बहा दिया, अपने देश के खातिर उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो एकमात्र अपने माँ बाप के इकलौती संतान थी, पर उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। और जब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से प्रश्न किया जाता है, उनके मित्र उनसे आके कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपके घर में आपके माँ बाप के पास खाने को रोटी नहीं है और आपके पास इतना खजाना है, आप थोड़ा सा खजाना अपने माँ बाप को क्यों नहीं देते? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब होता है कि मैं क्या, और भी क्रांतिकारी हैं जिनका परिवार है। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि जिस परिवार के खातिर, जिस देश के खातिर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर वो गाँव मेरे माँ बाप को रोटी नहीं दे सकता तो एक बार मुझे आके बता देना। जिस पिस्तौल से मैं अंग्रेज़ों को मारता हूँ, उस पिस्तौल की 2 गोली, एक अपनी माँ के सीने में, एक अपने पिताजी के सीने में आके मार के चला जाऊँगा। तो वो थे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, वो थे राजगुरु, वो थे सुखदेव, वो थे भगत सिंह। ये हमारे देश की आइडियोलॉजी रही है हमेशा से, और हम लोग फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं महात्मा गांधी जी को। अरे ये लोग जो बचपन से पैदा होते ही RSS के लोग जो लाठी चलाने लग जाते हैं, हम महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं। हम अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के हमने जिस प्रकार से इस देश से गोरे अंग्रेज़ों को भगाया था, ठीक उसी प्रकार इन गोरे अंग्रेज़ों की वंशजों को, हिटलर मुसोलिनी की औलादों को एक बार फिर इस देश से भगाना है। तो मोहित में भाजपा से भी हैं लोग, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन अगर मोहित जी की बात करें तो वो किसको देखते हैं? उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा किसको सपोर्ट करती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि मैं इस देश के अंदर
राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों को फॉलो करता हूँ। और मेरे लिए मेरे परिवार से, या आपने कहा कि किसी भी प्रकार से इस तरीके की कोई बात मायने नहीं रखती। भारत देश है, भारत देश में सबको अपनी संविधान की आज़ादी है, सबको अपने लोकतंत्र की आज़ादी है। भारत देश के अंदर सभी को मताधिकार की आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीति को वोट दें, एक वो बात अलग है जिसको हम सस्पेंस में रखते हैं, पर जो भी देश के खिलाफ जाएगा, देश के विरोध में जाएगा, हम सदैव उसके सामने खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे हमेशा।